प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 7.1। आज हम कर रहे हैं छठे सवाल का दूसरा भाग। इसमें हमें बताना है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए एक कारण भी दीजिए। तो इसमें हमारे प्रकार यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इसमें ये बताना है कि क्या चतुर्भुज इससे कोई चतुर्भुज बनता है या नहीं बनता। और हमारे पास ये कुछ इसके पॉइंट दिए हुए हैं। इन पॉइंटों से हमें ये सब साबित करना है कि चतुर्भुज बनता है या नहीं बनता। उसी के हिसाब से इन शीर्ष बिंदुओं से हमें दूरी सूत्र से दूरी निकालनी होगी, और अगर दूरी इनकी बराबर आती है तो या थोड़ी कम ज़्यादा होती है चतुर्भुज बनता है बराबर में, अगर नहीं तो नहीं। तो वही हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हमारे पास जो बिंदु दिए हैं उनको हम ए बी सी डी के रूप में मान लेते हैं। माना कि लिखेंगे हल। माना कि ए बराबर जो है हमारा -3.5, कोमा बी बराबर 3.1 और सी बराबर है हमारे पास 0.3 और डी बराबर है डी बराबर ले लेते हैं हम -1, -4 चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। ये कह रहा है कि चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, तो हमें बताना है चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, चतुर्भुज है या नहीं। के शीर्ष बिंदु बता रहा है इसमें सवाल में कि शीर्ष बिंदु है, चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। शीर्ष का मतलब होता है ऊपर के बिंदु बिंदु है, हम मान रहे हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम देखते हैं, इसलिए दूरी सूत्र का दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने इसको ए बी माना है, तो ए बी के बीच की दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी के लिए क्या सूत्र है हमारे पास, एक्स का वर्ग x2 x -x1 का वर्ग प्लस y2 y1 का वर्ग। ये आपको मैं पहले भी उसमें ग्राफ में बता चुका हूँ, जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एक्स अक्ष के और वाई एक्स के, उसके हिसाब से ये सब बनता है। तो फिर विद्यार्थियों अब हम आगे बढ़ते हैं। ए बी का जो मान दिया हुआ है उसी मान को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये 3 है बी का मान, यहाँ पे x1 ये है, ये x2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो यहाँ पे 3 x2 होगा हमारा। तो इससे माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं -3। अब यहाँ पे हमें मंझली ब्रैकेट लेनी होगी और इसका वर्ग कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद प्लस में हमारे पास y2 क्या है, y2 हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस करते हैं 5 को, y1 है इसका पूरे का वर्ग। तो फिर विद्यार्थियों हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ये अंदर माइनस है बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसका पूरे का वर्गमूल प्लस, यहाँ पे माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 4 आएंगे, तो ब्रैकेट में रखेंगे इसका वर्गमूल। करने पर क्या होगा प्राप्त प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास अब आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी, ये 9 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे, सॉरी, तो 6 का वर्ग हो जाएगा, और ये माइनस का 4 ऑलरेडी है वर्ग में, इसका वर्ग कर देंगे इसे, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। 4 को अगर हम ये माइनस माइनस के 4 आपस में गुणा करेंगे तो प्लस के 16 आएंगे।
इसका वर्ग हो जाएगा पूरा। तो 36 और 16 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 52 प्राप्त होता है, तो 52 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से हमारे पास ए बी की वैल्यू 52 आ गई है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 52 आ गई है। अब हमने ए बी का दूरी सूत्र निकाल के 52 निकाल लिया। अब हमें निकालना है बी सी। बी सी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब नॉर्मली तौर पर कोई चतुर्भुज मान रहे हैं, लेकिन वो चतुर्भुज है या नहीं है वो तो हमें माना है हमने एक तरह से। तो हमें, मैं कॉमन तौर पे बता देता हूँ, जैसे ये ए, ये बी, एक हमारे 2 पॉइंट ऐसे दे रखे हैं और हमने मान लिए वैसे ही, और फिर ए बी के मान ये, अब बी सी मानते हैं और डी मानते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, जैसे हमने ए बी निकाल लिया, ये तो हमारे पास आ गया। अब हमें ये निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी की वैल्यू के लिए भी हमें क्या करना होगा, मान पुट करने होंगे। बी में इसको b1 में जो है x1 y1 मान लेंगे, और बी सी में इसको x2 और y2 मान लेंगे यहाँ पे। तो अब बी सी का निकालेंगे मान। इसमें हम लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे बी सी का भी दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेंगे। तो बी सी के लिए हमारे पास क्या मान आएगा, बी सी के लिए भी हमारे पास दूरी सूत्र क्या होगा, वही होगा x की 2 माइनस x1 और प्लस y की 2 माइनस y1, माइनस कर देंगे, और इसका वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास इसमें हमने माना है ये जो हमारे b है ये c है, इसमें ये x1 है b में के अंदर, ये y1 है, और c के अंदर ये x2 है और ये y2 है। तो इसमें भी हमारे पास 0 से माइनस करेंगे, क्योंकि x2 है का मान है, और -3 इसका वर्ग, प्लस ये 3 है हमारे पास y1 y2, और y ये मान 1 है, इसका वर्ग पूरे का वर्गमूल। 3 घटाएंगे 0 में से तो माइनस के 3 ही बचेंगे, इसका वर्ग आ जाएगा। प्लस 3 में से -1 घटाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, इसका वर्ग आ जाएगा। करने पर हमारे पास 9 आएंगे यहाँ पे, और इसके ये 4 आएंगे। तो इनका वर्ग करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 13 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई 13 का वर्गमूल। अब हमने बी सी निकाल ली। अब बी सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो बी सी के बाद हम क्या निकालेंगे, अब सी डी, यहाँ से यहाँ की दूरी, इन बिंदु के बीच की दूरी। तो सी डी निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसमें सी डी में ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा यहाँ। तो अब हम निकालेंगे C2। तो हम यहाँ पे CD निकाल लेते हैं। तो CD के लिए भी हमारे पास सूत्र वही होगा, x का स्क्वायर माइनस x1 का वर्ग, यानी y1 सॉरी का वर्ग, x2 माइनस x1 सॉरी, हमने गलती कर दी है, x1 होगा सॉरी, का वर्ग, प्लस y2 माइनस, यानी y की 2 माइनस y1 का वर्ग, ये जो हमारे निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार जो हमारे x एक्सिस के हिसाब से बनते हैं। तो अब हमें CD निकालना है। तो इसमें हमने इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। तो हमारे पास -1 जो है x2 की वैल्यू है, तो माइनस क्या करना है, 0 करती है हमने यहाँ पे, तो इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास -4 है, और माइनस में क्या करना है, इसमें 3 है, इसका वर्ग पूरे का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से मेरे विद्यार्थियों हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये -1 है और ये -0 है, तो क्या बचेगा, -0 से -0 घटाएंगे तो -1 ही बचेगा, और इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस ये -4 है और ये -3 है, ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो -7 हो जाएंगे, इसका वर्ग आ जाएगा, और फिर पूरे का वर्गमूल। तो यहाँ पे 1 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस का 1 वर्गमूल हो जाएगा। अब 7 गुणा 7 में आपस में ये माइनस माइनस आपस में जो गुण होती है तो कितना आते हैं, 49, तो आपस में जुड़ जाएंगे वर्गमूल होने पर। तो यहाँ पे CD बराबर हमारे पास आ गया 50 का वर्गमूल। तो CD की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 का वर्गमूल। अब CD निकल गई हमारे पास, तो अब क्या बचता है, देखो AB निकाल लिया हमने, फिर उसके बाद BC निकाल लिया हमने, उसके बाद CD निकाल लिया, अब हमारे पास AD बचता है। अब हम AD निकालेंगे।
तो ए डी निकालने के लिए हम इधर से लगा लेते हैं लाइन और ए डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए डी के लिए भी हमारे पास सेम फार्मूला रहेगा। ए डी में क्या होगा, जो ये है इसको x1 और y1 मानेंगे ए पॉइंट में, और डी पर जो पॉइंट दिया इनको x2 और y2 मानेंगे। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो x2 हमारे पास क्या है, -1 है, और ये भी ऑलरेडी माइनस है, तो इसको -3 को अंडर आउट कर लेंगे और इसमें मंझली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, कोष्ठक कह सकते हैं इसको। इसका वर्ग हो गया प्लस, और हमारे पास -4 है और ये वह तो प्लस के हैं, इसमें तो छोटी ब्रैकेट ही रहेगी, इसका वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से मेरे इधर आगे बढ़ेंगे तो ये -1 है यहाँ पे, और ये माइनस अंदर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, इसका पूरे का वर्ग प्लस छोटी ब्रैकेट हट यानी मंझली ब्रैकेट हट जाएगी। उसके बाद -4 और -5 है, तो ये कितने हो गए, -9 का वर्ग इसका। इसके बाद प्यारे विद्यार्थी हमारे पास ये -3 और ये, तो प्लस के 2 बचेंगे, 2 का वर्ग होगा, प्लस यहाँ पे -9 है, इनका वर्ग होगा, पूरे का वर्गमूल होगा। इसके बाद 2 और 2 का 4 वर्गमूल हो जाएगा, और 9 जो आपस में गुणा होते हैं माइनस तो ये प्लस के हो जाते हैं 81। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई 85 का वर्गमूल। तो इस प्रकार से ए डी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर हम देखें सवाल के अंदर तो हमारे पास निकालने पर, तो ये देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास 52 आ रही है, बी सी की वैल्यू हमारे पास 13 आ रही है, सी डी की वैल्यू हमारे पास 50 आ रही है, ए डी की वैल्यू 85 आ रही है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू आपस में ये बराबर नहीं है, तो यह चतुर्भुज नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे, अतः दूरी सूत्र से निकालने से यह सिद्ध होता है कि कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है सी डी के, और सी डी बराबर नहीं है ए डी के। अतः इसलिए दिए गए बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनता है, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं बनता है। दैट्स प्रूव, यानी यह चतुर्भुज नहीं होगा। तो प्यारे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में होगा। नेक्स्ट सवाल हम अगली बार करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।